और अब खबरों की तफसील शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों से। 370 हटने के बाद अमित शाह पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। 3 रोज़ा ये दौरा है। आज जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचे वहां पर LG ने इनका वालिहाना इस्तकबाल किया। तो दफ़ा 370 के मनसूखी के बाद पहली बार मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर एयरपोर्ट पर LG मनोज सिन्हा और मरकज़ी वज़ीर जितेंद्र सिंह ने अमित शाह का शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शहीद इंस्पेक्टर परवेज़ अहमद के अहल खाना से मुलाकात की। वादे है कि जून 2021 में मिलिटेंटों ने इंस्पेक्टर परवेज़ अहमद को शहीद कर दिया था। ठीक, और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां से नुमाइंदे समी इस वक्त जुड़ रहे हैं। समी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह श्रीनगर पहुंचे हैं। 3 रोज़ा इनका जम्मू कश्मीर का दौरा है। किस अंदाज में लिया जा रहा है इस दौरे को? देखिए, आज सुबह वो श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे और श्रीनगर एयरपोर्ट पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उनको रिसीव किया और उनके साथ बड़े आला अफसरान भी थे। और उस एयरपोर्ट से लेकर वो सीधे SHO परवेज के घर गए, जिनकी रिहाइशगाह नौगाम श्रीनगर में वाक़ है। उनके अहल खाना से मिले। वहां पे परवेज एक मिलिटेंट अटैक में शहीद हुए थे, तो उनको वहां पे उन्होंने ताज़ियत का इजहार किया। उसके बाद जो है वो राजभवन की तरफ चले गए हैं और राजभवन में कई सारे ऑनलाइन जो है वो प्रोजेक्ट्स को वहां पे इनॉग्रेट करेंगे। और उसके बाद SKICC में एक फंक्शन रखा गया है, कश्मीरी सूफी फंक्शन वहां पे होगा। कल्चरल प्रोग्राम्स वहां पे मुनक्कद करेंगे लोग, तो वहां पे वो पहुंचेंगे अब थोड़ी देर में। और बताया ये जा रहा है कि जो बिंद्रू है और जो यहाँ पे एक सिख लड़की की जो टीचर थी उनकी किलिंग हुई थी, अंदेशा यही किया जा रहा है कि शाम के औकात में जब SKICC में जो अमित शाह जी वहां से लौट के आएंगे तो फिर वहां का रुख करेंगे और उनको ताज़ियत पेश करेंगे वहां पे। उसके बाद एक और प्रोग्राम रखा गया है कि जो श्रीनगर एयरपोर्ट से अब डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट जाएगी शारजा के लिए, तो उसका इनॉग्रेशन भी वो वहां से करेंगे। बिल्कुल समय, एक चीज और जानना चाहूंगा कि क्या सिक्योरिटी को लेकर भी कोई मीटिंग वगैरह है, कुछ इजलास वगैरह करेंगे या मुलाकात करेंगे? बिल्कुल, देखिए वो एक जो रिसेंटली किलिंग हुई थी, सिविल किलिंग्स हुई थी, या जो नॉन लेबरर्स को मारा गया या ML बिंद्रू को टारगेट किया गया, माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया, उस पर एक बड़ी रिव्यू मीटिंग वो लेंगे। कश्मीर की सूरत हाल से मुतलिक वो वहाँ बड़ी एक मीटिंग लेंगे। उस मीटिंग में वो वहाँ पे आला अफसरान मौजूद होंगे, DGP जम्मू कश्मीर मौजूद होंगे, खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उस पर मौजूद होंगे, जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ होंगी वो वहाँ उस मीटिंग में मौजूद होगी। और उसके बाद शाम के औकात में जो है यही बताया जा रहा है कि जो श्रीनगर एयरपोर्ट है, श्रीनगर एयरपोर्ट से डायरेक्ट शारजा एक फ्लाइट जाएगी, जो एक अच्छी बात है, जो यहाँ के टूरिज्म को एक बढ़ावा दे सकती है। क्योंकि जो यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स अब कनेक्ट होगी, जो हफ्ते में 3 रोज चलेंगी, तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। खासतौर पर जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बढ़ावा मिलेगा इससे, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट अब आ सकते हैं, वो डायरेक्टली अब आ सकते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट जाएगी, तो एक बहुत बड़ी बात वो होगी। जी बिल्कुल समी, आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार अमित शाह का ये दौरा है जम्मू कश्मीर का। सियासी तौर पर इस दौरे को किस तरह से लिया जा रहा है? देखिए, एक अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद एक पहला दौरा है अमित शाह जी का यहाँ पे, और उनसे काफी वफूद भी मिलेंगे। और वो ये एक बहुत बड़ा उनका दौरा है और जम्मू में भी वो जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद वो यहाँ पे आज आए हैं, यहाँ पे पहुंचे हैं, मुख्तलिफ वफूद से मिलेंगे, मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स में वो हिस्सा लेंगे। खासतौर पे जो हमें देखने को मिल रहा है, जो उन्होंने पहले सुबह अपना फैसला लिया कि पहले SHO परवेज के घर गए, उनको ताज़ियत पेश करने के लिए गए। खासतौर पे पहले उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस इसी चीज को दी, जो यहाँ पे किलिंग्स हुई उनके घर वो जाएंगे, उनके अहल खाना से इजहार यकजहती की उन्होंने और इजहार ताज़ियत उनको पेश किया। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि मौसम लगातार ख़राब है जम्मू कश्मीर का, लगातार बारिश हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है, तो क्या कुछ प्रोग्राम जो है या कुछ शेड्यूल में तब्दीली है? नहीं, जिस तरीके से हमारी आला अधिकारियों से बात हुई, उनका यही कहना है कि जो शेड्यूल है वो बराबर है, क्योंकि वो बराबर टाइमिंग पे एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से वो निकले, वहां पे वो नौगाम पहुंचे। नौगांव के बाद जिस तरीके से वो लगातार एक के बाद एक प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, उससे नहीं लग रहा है कि कोई प्रोग्राम में कोई चेंज होगी। चलिए समी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह 3 रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद इनका LG ने वालिहाना इस्तकबाल किया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे।
ख़ानदानी सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले कभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों का भला नहीं कर सकते, ये कहना है मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी का। इन्होंने और कुछ क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पानदान की सियासत तो सरकार वालों ने जम्मू कश्मीर के विकास में जन भागीदारी पर कभी नहीं ध्यान दिया, बल्कि अपनी जागीरदारी की तरह उसको इस्तेमाल किया। तो जो लोग जन भागीदारी के कभी भी विश्वास नहीं रखते थे और अपनी विरासत की जागीरदारी की तरह जम्मू कश्मीर को इस्तेमाल करते रहे, आज उनमें बेचैनी हो सकती है। इस दौरान इन महीनों में जितने केंद्रीय मंत्री, जितने वरिष्ठ अधिकारी जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में गए हैं, अगर आप आज़ादी के 75 सालों में देखें तो उसके 10% भी लोग नहीं गए, क्योंकि जो लोग खानदानी सियासत करते रहे हैं और खानदानी विरासत जिनकी है, वो कभी नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के लोग विकास की धारा में शामिल हों। और अमित शाह जी जो वहां पर जा रहे हैं, निश्चित तौर से अमित शाह जी एक तरह से नए जम्मू एंड कश्मीर के शिल्पकार के तौर से आप देखिए उनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उन्होंने बहुत मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रोग्रेस की हिस्सेदारी में और पॉलिटिकल प्रोसेस की भागीदारी का भागीदार बनाने के लिए काम किया। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के जो मालिकान हैं उनसे आज मुलाकात करने वाले हैं। वैक्सीन टीकाकारी के 100 करोड़ हदफ मुकम्मल होने के मुनासिबत से वज़ीर आज़म वैक्सीन कंपनियों के जो जिम्मेदारान हैं उनके साथ तबादला ख्याल करेंगे। इतला है कि इस मौके पर वैक्सीन से मुतल्लिक़ दीगर उमूर पर भी बातचीत होगी। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर स्वयंपूर्णा गोवा प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वाले या इस्तेफ़ादा कुरंदगान से बातचीत की। गोवा में मौजूद लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ये बातचीत की गई। बातचीत के दौरान गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। इस प्रोग्राम का आगाज़ 1 अक्टूबर 2020 को किया गया था। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये यकीनी बनाना है कि रियासत का हर गाँव अपने इलाके में दस्तयाब वसाइल को बरोकार लाते हुए खुद इन्हिसार बन जाए। जब सरकार का साथ और जनता का परिश्रम मिलता है तो कैसे परिवर्तन आता है, कैसे आत्मविश्वास आता है, ये हम सभी ने स्वयंपूर्ण गोवा के लाभार्थियों से चर्चा के दरमियान अनुभव किया। गोवा को इस सार्थक परिवर्तन की राह दिखाने वाले लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री। तो नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह की सदारत में सिक्योरिटी सूरत हाल पर मीटिंग जारी। राजभवन में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ये मीटिंग जारी है। श्रीनगर राजभवन में मीटिंग जारी है। आपको बता दें कि अमित शाह 3 रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर में है इस वक्त। थोड़ी देर पहले वो श्रीनगर पहुंचे और उसके बाद कई प्रोग्रामों में अमित शाह शिरकत कर रहे हैं। अमित शाह की सदारत में इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल पर मीटिंग जारी है। राजभवन में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ये मीटिंग हो रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने थोड़ी देर पहले शहीद इंस्पेक्टर परवेज़ अहमद के अहल खाना से भी मुलाकात की, जिनको जून 2021 में मिलिटेंटों ने शहीद कर दिया था। तो इस वक्त जो ताज़ा अपडेट है, अमित शाह की सदारत में सिक्योरिटी सूरत हाल पर मीटिंग जारी है। श्रीनगर के राजभवन में सिक्योरिटी सूरत हाल पर यह मीटिंग जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह की सदारत में सिक्योरिटी सूरत हाल पर मीटिंग जारी है। श्रीनगर के राजभवन में सिक्योरिटी सूरत हाल पर यह मीटिंग जारी है। दफ़ा 370 के मनसूखे के बाद पहली बार मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं। श्रीनगर अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे, कई प्रोग्रामों में उन्होंने शिरकत की और इस वक्त अमित शाह की सदारत में सिक्योरिटी सूरत हाल पर मीटिंग जारी है। तो श्रीनगर एयरपोर्ट पर LG मनोज सिन्हा और मरकज़ी वज़ीर जितेंद्र सिंह ने अमित शाह का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शहीद इंस्पेक्टर परवेज़ अहमद के अहल खाना से भी मुलाकात की। तो इस वक्त अमित शाह आप देख सकते हैं सिक्योरिटी सूरत हाल पर मीटिंग जारी है, उसमें शिरकत कर रहे हैं। श्रीनगर के राजभवन में सिक्योरिटी सूरत हाल पर यह मीटिंग जारी है। LG मनोज सिन्हा भी इस वक्त मौजूद हैं।
तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है श्रीनगर से, जहां अमित शाह की सदारत में सिक्योरिटी सूरत हाल पर मीटिंग जारी है। श्रीनगर राजभवन में ये मीटिंग जारी है। एलजी मनोज सिन्हा भी इस वक्त मौजूद हैं। तो फौज के आला अफसरान के साथ साथ एलजी भी मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अमित शाह के सदारत में ये मीटिंग जारी है। आपको बता दें कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं। फिलहाल अमित शाह श्रीनगर में है, जहां वो सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, आला सतही मीटिंग कर रहे हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपने नुमाइंदे समीउल्लाह के पास, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। समीउल्लाह, इससे पहले भी हमने बात की थी, अमित शाह वहां पर पहुंच गए, कई प्रोग्रामों में उन्होंने शिरकत की। इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर मीटिंग जारी है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, आज अमित शाह जी यहाँ पे पहुंचे और अभी जो है राजभवन में वो आला अफसरान के साथ एक सिक्योरिटी रिव्यू कर रहे हैं। सिक्योरिटी रिव्यू में जो है बड़े लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा के अलावा जो पुलिस के अफसरान है, सीआरपीएफ के अफसरान है, आर्मी के अफसरान है, वो उसमें मौजूद है। और खासतौर पे जो सिक्योरिटी एजेंसियां यहाँ पे काम कर रही है तो वो वहाँ पे मौजूद है। और पूरे मामले को देखा जा रहा है, क्योंकि 370 हटने के बाद आज जो होम मिनिस्टर है उनका पहला विजिट है कश्मीर, और इस पूरे सूरत हाल को वो रिव्यू कर रहे हैं। क्या कुछ हुई, जो उनकी हम सबको पता है कि जो रिसेंट किलिंग्स हुई, जो पर्टिकुलर जो है माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया, एक पंडित को मारा गया, जो मखनलाल बिंद्रू है, वो एक दवाई का दुकान है उनका, वहां पे उनको टारगेट किया गया। और उसके बाद जो है टीचर्स को कुछ मारा गया। उसके बाद नॉन लोकल लेबर जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे नॉन लोकल यहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं, उनको टारगेट किया गया अनंतनाग साउथ कश्मीर में। तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ी चिंता का एक विषय था। और उस पे पूरे मामले को देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये बड़े हादसा यहाँ पे हुए। इस पूरे मामले पर बात हो रही है यहाँ पे कि आगे आने वाले वक्त में किस तरीके की सिक्योरिटी यहाँ पे करनी है, किस तरीके के सिक्योरिटी अरेंजमेंट, क्योंकि कई सारे ग्रेनेड अटैक्स हुए या कई सारे किलिंग्स यहाँ पे हुई। तो उसके बाद जो है कई लोगों को जो है एनआईए ने भी पकड़ा है और पुलिस ने भी क्वेश्चनिंग के लिए पकड़ा है। उसके बाद अब पूरे मामले पर बात चल रही है और पूरे मामले को जो है अमित शाह जी सुन रहे हैं, जो फीडबैक ले रहे हैं अफसर से कि किस तरीके के यहाँ पे हालात हुए हैं। उस पूरे मामले को लेकर जो है अभी वहाँ पे तबसरा चल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समीर से तमाम जानकारी के लिए। तो अमित शाह की सदारत में सिक्योरिटी का इस वक्त जायजा लिया जा रहा है। श्रीनगर के राजभवन में ये मीटिंग जारी है। तो फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। तो न्यूज़ रूम लाइव में एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मध्य प्रदेश की 3 असेंबली और एक पार्लिमानी सीट पर ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। जैसे जैसे इंतखाबात के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे तशहीरी मुहिम तेज़ होती जा रही है, लेकिन तशहीरी मुहिम से जो मुद्दा है डेवलपमेंट का है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। बल्कि डेवलपमेंट की जगह अब सियासी लीडरान एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद करने की सियासत करने लगे हैं। साबिक़ सीएम कमलनाथ ने वज़ीर आला शिवराज सिंह पर झूठे वादे करने और जेब में नारियल लेकर घूमने का इल्ज़ाम लगाया, तो वहीं वज़ीर आला शिवराज सिंह ने कमलनाथ पर तंज करते हुए कहा कि हम तो नारियल विकास के कामों को लेकर फोड़ते हैं और जिसकी किस्मत ही फूटी हो उसको क्या कहा जाए। कमलनाथ ने 15 महीने सिर्फ पैसे नहीं का रोना रोया, जबकि बीजेपी सरकार ने नारियल फोड़कर विकास की गंगा बहा दी है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे भोपाल का, जहां सामान्य नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। मेहताब, मध्य प्रदेश में 3 असेंबली और एक पार्लिमानी सीट पर ज़िमनी इंतखाबात होने वाला है, लेकिन जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं ज़बानी जंग तेज़ होती जा रही है। यकीनी तौर पर आजम ज़बानी जंग तेज़ होती जा रही है और दोनों ही पार्टियों, क्योंकि ख़ास मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है और दोनों पार्टियों ने अपने बड़े लीडरान को यहाँ पर झोंक दिया है। और यहाँ पर जो है अगर हम मरकजी वजीर की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोग और वज़ीर आला शिवराज सिंह 40 सभाएं जहां इनकी है, वहीं पर कमलनाथ और जो कांग्रेस के बड़े लीडरान की जो है सभाएं हो रही है। लेकिन दोनों पार्टियों के जो एजेंडे हैं अगर उसकी बात की जाए वहाँ से डेवलपमेंट का मुद्दा बहुत दूर हो चुका है, बल्कि दोनों ही पार्टियों के लीडरान ज़ातियात की सियासत पर आ गए हैं। अब जिस तरह से कमलनाथ ने इल्ज़ाम लगाया कि शिवराज का क्या है, वो तो सिर्फ घोषणा वीर है। अब तक पिछले 16 सालों में 22,000 से ज़्यादा घोषणाएं वो कर चुके हैं, नारियल जेब में लेके चलते कहीं भी फोड़ देते हैं। वहीं पर अगर वज़ीर आला शिवराज सिंह की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लीडरान की बात करें तो वो कमलनाथ पर और 15 महीने की हुकूमत का हिसाब मांगते हैं और कहते हैं कि 15 महीने सिर्फ रोना रोया गया कि पैसे नहीं है। और अगर इसका सच की बात करें तो आदम आपको हैरत होगी कि मध्य प्रदेश का जो बजट है वो 2,41,000 करोड़ है, लेकिन मध्य प्रदेश हुकूमत अब तक जो कर्ज ले चुकी है वो 2,53,000 करोड़ रुपए है। अब यहाँ पे सवाल यही कि जब हुकूमत के पास पैसे नहीं है और बजट जो है इतना कर्ज हो चुका है तो इतने सारे जो ऐलानात हो रहे हैं उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। आजम तो बिल्कुल मेहताब, इलेक्शन की तैयारियां किस तरह चल रही है, आवाम का रुझान किस तरह, क्योंकि 3 असेंबली सीट है और एक पार्लिमानी सीट है, 4 सीटों पर इंतखाबात है, आवाम का किस तरह का रद्द-ए-अमल है, आवाम क्या चाहते हैं? देखिए आजम, यहाँ पे मैं बता दूं, अगर कांग्रेस चारों सीट जीत भी जाती है तो भी भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उसके बाद जो है यहाँ पर मामला यह है कि आगे जो 2023 में असेंबली के इंतखाबात होंगे उसके लिए एक बड़ा मैसेज जाएगा। तो दोनों पार्टियाँ अपनी इस बात को जो है यकीनी बनाना चाहती हैं। और फिर जो कोरोना के जो अगर 1.5 साल की बात करें, यहाँ पर जो हुकूमत के जो फेल्योर की जो बात, ऑक्सीजन की बात करें या मेडिसिन इंजेक्शन की कालाबाजारी की बात करें या दूसरे मामलों की बात करें, उसको लेकर जो है अपोजिशन जो है हुकूमत को टारगेट बना रहा है। लेकिन हुकूमत के जरिए इन तमाम चीज़ों को जो है जवाब देते हुए जहाँ पर लोगों को वैक्सीन फराहमी की बात की जा रही है, वहाँ पे दूसरे जो डेवलपमेंट के मुद्दे की जो बात की जा रही है कि मुकामी सतह की जो इश्यूज है उस पर बात करने की कोशिश की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश इस बात की है कि चारों सीटों पर जीत यकीनी बनाई जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस तमाम जानकारी के लिए।
तो नाज़रीन, कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, सच्ची लगन और मेहनत से काम किया जाए तो एक दिन ज़रूर पूरी होती है। जो आपकी लगन है वो कामयाब होती है। मुल्क में सफ़ेद इनकलाब लाने वाले अमूल का सफ़र यानी दूध का इनकलाब गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे मुल्क के साथ मना रहा है। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं अमूल के कामयाबी के सुनहरे बाप से। गुजरात के सहकारी दुग्ध आंदोलन ने जल्द ही रफ्तार पकड़ ली। 3 अप्रैल 1965 को मोरारजी भाई देसाई ने खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ के दूसरे प्लांट का उद्घाटन किया। अब संघ के दूध प्लांटों की उत्पादन क्षमता 9 लाख लीटर हो चुकी थी। इस जानकारी से मोरारजी बहुत खुश हुई। आपको याद दिला दें कि 1946 में सहकारी दुग्ध आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मोरारजी भाई देसाई को ही गुजरात भेजा था। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि कश्मीर में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। जवाहर टनल के आसपास बारिश होने की वजह से और बर्फबारी होने की वजह से रास्ते को बिल्कुल बंद कर दिया गया। जवाहर टनल के दोनों तरफ बारिशों और पीर पंचाल पहाड़ी रेंज में ताज़ा बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि शाहराह पर चट्टानें खिसकने और मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से हजारों की तादाद में गाड़ियां दरमांदा हो गई हैं, जिनमें माल बरदार गाड़ियों की एक खासी तादाद शामिल है। ट्रैफिक हुक्म ने फिलहाल मुसाफिरों को कौमी शाहराह पर सफर न करने की अपील की है। उधर दरमांदा मुसाफिरों का कहना है कि लगातार मौसम की खराबी की वजह से परेशान है और उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। और श्रीनगर में सूफ़ी फेस्टिवल का आज से आगाज़ हो गया। सूफ़ी फेस्टिवल स्पिरिट ऑफ JNK की इफ्तिताही तकरीब SKCC श्रीनगर में मुनाकिद की गई। महकमे सेहत की जानिब से इस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। 29 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ अदवार में सूफीज़म के सफ़र पर रोशनी डाली जाएगी। फेस्टिवल में दिल्ली घराना के वसत इकबाल भी हिस्सा लेंगे। इस फेस्टिवल में मुमताज़ सूफियों की हयात और तालीमात पर मुबाहिसा, डॉक्यूमेंट्री फिल्म और सूफीज़म से जुड़ी नादिर अशिया की नुमाइश भी की जाएगी। फेस्टिवल में तसव्वुफ़ की मुनासिबत और अमन व इंसानियत के पैगाम पर मुबाहिसे का इनेकाद भी किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये अपने नवीयत का एक उर्स है जो कश्मीर को सेलिब्रेट कर रहा है। मैं मानता हूं कि कश्मीर की सारी तारीख रूहानियत और अकीदत के जज्बे से सरशार है और ये रूहानियत और अकीदत हजारों साल से एक सिलसिले की तरह बहती आ रही है, एक नदी की तरह बहती आ रही है। इन पानियों में कई सारे दूसरे नदी नालों के पानी मौजूद हैं, तो एक संगम है जो बह रहा है और सरशार कर रहा है इंसानियत को। कश्मीर की इस धरती पर हर वक्त पिछले 650 सालों से सूफीज़म चला आया है और आज भी चल रहा है, उसी पॉम्प एंड शो के साथ जिस तरह ये आया था। रफ्ता रफ्ता इसने तरक्की की। हाँ, इतना है कि जितनी भी यहाँ और तहजीबें आई और चीज़ें आई, जितनी भी और नज़रियात मकतब फ़िक्रों के चलते आए हैं, उनके असरात इस पर तो ज़रूर पड़े और यहाँ के हालात भी उसके ज़िम्मेदार है। हम अच्छी तरह इसको सेलिब्रेट नहीं कर पाए, लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि दुनिया का सूफीज़म आप लीजिए, तसव्वुफ़ की दुनिया को लीजिए, जितना हमारा कंट्रीब्यूशन है उसमें कश्मीर का और जितना पायदार हमारी सूफी तहरीक है, हमारी सूफी आवाज़ है, उतना शायद किसी खित्ते को है नहीं। देखिए, मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगी कि मैं दिल्ली घराने की रिप्रेजेंटेशन यहाँ कर रही हूँ और दिल्ली घराना जिसकी संस्थापना जिसकी बुनियाद हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने रखी, तो हमारा सिलसिला तो उस ज़माने से जाता है और उनकी जो जिस तरीक़े से तसव्वुफ़ में खुदा को पाने का जो सबसे अहम तरीक़ा जो ज़रिया है वो है मौसीक़ी, और मौसीक़ी हमारे ख़ानदान में पुश्तों से चली आ रही है और हज़रत अमीर खुसरो की मौसीक़ी ख़ास तौर पे उनकी कॉम्पोजिशंस वो हमारे घराने का ख़जाना है। और उसी में से एक नज़्म से एक उनके बहुत ही खूबसूरत कलाम से आज की महफिल का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। आपको सीधे वही लिए चलते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, संस्कृत का सबसे पहला काव्य ग्रंथ रामायण, जिसको महाकाव्य कहा गया है, आदि काव्य कहा गया है,
महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। भगवान राम के दोनों बच्चों को शिक्षा देना कोई हंसी खेल नहीं था। भगवान के बच्चों को शिक्षा देना, लव कुश को शिक्षा दी उन्होंने। इतने महान ज्ञानी व्यक्ति, और आप सोच के देखो, अगर वो रामायण नहीं लिखते, क्या हमें रामचंद्र जी के बारे में पता चल सकता था? हमें रामचंद्र जी के बारे में कौन बताता? भगवान राम के बारे में कौन बताता? तो सबसे बड़ा योगदान उनका यह है कि महर्षि वाल्मीकि ने पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को भगवान राम के बारे में बताया, उनकी पूरी कहानी बताई। तो नाज़रीन, न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।